नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी का एक विशेष प्रोग्राम है पॉलिटिकल टाइम। देखिए, आज के पॉलिटिकल टाइम पर हम बात करेंगे कांग्रेस के उन युवा नेता के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके ऊपर बैठे एक ऐसे लोग हैं जिनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बात सचिन पायलट की। अब सचिन पायलट कुछ समय से अशोक गहलोत पर भारी पड़ रहे हैं। आखिर आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं पॉलिटिकल टाइम में कि आखिर क्यों कांग्रेस ने अपने सचिन को ज्यादा तवज्जो दी है। आज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दबा रखा था, उभरने नहीं दे रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे सचिन पायलट का जो एक रुतबा है वो बढ़ रहा है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को केरल विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केरल में कांग्रेस 10 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। इस बार वह सत्ता में वापसी के इरादे से चुनावी रणनीतियां बना रही है। इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही सचिन पायलट जैसे युवा और ऊर्जावान नेता का चयन किया गया है। यानी कांग्रेस को सचिन की क्षमता पर भरोसा है। ये वही सचिन है जो 2018 में मोदी लहर के बावजूद राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। सचिन पायलट को केरल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के साथ मिलकर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी मिली है। अब आपको बता दें कि सचिन पायलट का जो कद है अब जाके बढ़ा है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान से केवल एक नेता सचिन पायलट को सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट को उम्रदराज अशोक गहलोत पर तरजीह दे रही है। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के अशोक गहलोत को कांग्रेस का सीनियर चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई थी। चर्चा है कि कांग्रेस बिहार में अशोक गहलोत की निभाई गई भूमिका से बिल्कुल खुश नहीं है। जब बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अशोक गहलोत ने ही किया था। उन्होंने तेजस्वी को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने की घोषणा की थी। बाद में यह घोषणाएं कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रही है। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और सचिन पायलट की 20 दूरियां अब खत्म होती दिख रही हैं। हालात बदलने की पहल दोनों तरफ से हुई तो रिश्तों का मुरझाया गुलिस्ता फिर से हरा भरा होने लगा। अब दौसा की वार्ड गंगा में उम्मीदों की लहर हिलोरे मार रही है। सचिन पायलट के 2020 के विद्रोह को भुलाकर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। पिछले साल ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से मिलकर संबंधों के तार फिर से जोड़े हैं। अशोक गहलोत से लड़ाई के कारण सचिन पायलट को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। इसकी वजह से उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटना पड़ा था। अब वे नई जिम्मेदारियों के साथ खुद को तैयार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि माना जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस में प्रियंका गांधी के ज्यादा करीब हैं। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से अभी भी सांसद हैं। ऐसे में सचिन पर प्रियंका गांधी की साख बचाने को भी जिम्मेदारी मिली हुई है। देखिए, अब कांग्रेस के अंदर अब आपको बताते चलें कि कांग्रेस के अंदर पीढ़ीगत बदलाव होने के संकेत साफ देखे जा रहे हैं। देखिए, पिछले 1 साल से कांग्रेस खुद को पीढ़ीगत बदलाव के लिए तैयार कर रही है। वरिष्ठ नेताओं की देखरेख में युवा नेताओं को आगे लाया जा रहा है ताकि वे भविष्य की जिम्मेदारी संभाल सके। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की कुछ विधानसभा चुनाव में हार हुई है, लेकिन पार्टी का जोश कम नहीं हुआ। 2022 में कांग्रेस के 9 संकल्प चिंतन शिविर में उदयपुर घोषणा जारी की गई थी। दरअसल उदयपुर घोषणा एक तरह से कांग्रेस के संगठनात्मक सुधारों का संकल्प पत्र है। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई। आपको बता दें कि 2025 कांग्रेस के संगठन सशक्तिकरण का वर्ष था। उदयपुर घोषणा
के मुताबिक कांग्रेस अब युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। इसीलिए केरल में नई जिम्मेदारी निभाने के लिए सचिन पायलट के साथ युवा कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को भी रखा गया है। अब क्या सचिन पायलट 2028 में होने वाले राजस्थान विधानसभा के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि तब तक अशोक गहलोत का जो एक उम्र है वो जवाब दे सकता है। वो राजनीति में वो सक्रियता खत्म हो जाएगी जो सचिन पायलट के अंदर अब देखने को मिल रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, पॉलिटिकल टाइम के लिए आप भारतीय टीवी के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।